ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। एनिमल लवर तो मैं स्टार्टिंग से ही थी कि रोड साइड कोई देखती थी तो मुझे होता था इनको कुछ ना हो तो बिस्किट्स ही डाल दूं। तो धीरे धीरे मेरी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए कि मुझे लगा कि इनको हमारी हेल्प की ज़रूरत है, हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो कुछ ऐसा मेरी हैपन हुआ कि मैं इनके संग जुड़ गई इमोशनली। कुछ भी जो कर सकती हूँ मैं इनके लिए करती हूँ। रोज़ ही ऐसे क्रिटिकल केस आते हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। कई बार तो ऐसे लगता है कि बस गया तो गया, लेकिन वही है ना कि हमारी अगर हिम्मत और हम अपना हौसला नहीं छोड़ते तो बड़ी सी बड़ी मुसीबत को हम ऊपर निकल जाते, पार कर जाते हैं। कोशिश होती है कि किसी की अगर जान बचाने का जिम्मा लिया है तो वो सफल ही रहे हम उसमें। ਕਿ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬੜੇ ਆਰੋਪ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਐਨਜੀਓ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हम कहीं भी ट्रीटमेंट करने जाएं, हम कभी किसी से कोई ऐसी डिमांड नहीं करते। तो अगर कोई पेट है, कोई बीमार है, वो नहीं उस पर पे कर सकते है ना, फाइनेंशियली नहीं इतने अच्छे, तो हमने तो ये भी क्या हुआ है कि आप उसको क्लिनिक लेके आइए, उसका ट्रीटमेंट हमारी एनजीओ स्पॉन्सर करेगी। ਮਤਲਬ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਡੌਗ ਨੇ, ਸਟ੍ਰੇ ਡੌਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਰ। हाँ जी, ये तो बहुत प्यारे हैं। किसी अनजान मतलब क्या मेरे घर की नहीं पूरे एरिया की राखी करते हैं, किसी अननोन पर्सन को नहीं आने देते। मेरे पास इस टाइम अपने जो मेरे घर के बाहर हैं 7-8 डॉग होते हैं, बाकी रोड पे हैं जो एरिया के हैं। मोस्टली कोशिश होती है उन सबको ही हेल्प मैं दे सकूं। जब तक इनको पेट भर के खाना नहीं मिलेगा, अगर भूखे होंगे, एक ह्यूमन ही भूखा होता है तो कैसे छूट पड़ते हैं। हमारे बच्चे स्कूल से आते हैं, कैसे हमें कहते हैं कि मैं भूख लगी है, तो हम लोगों को 3 टाइम खाना चाहिए, तो इन्हें भी ज़रूरत है। ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਡਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿਆਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿਆਲ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। थैंक यू जी, थैंक यू। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? बहुत बढ़िया, आप बताइए। ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? क्योंकि उससे कहते मैं ये सोचती हूँ ज़िंदगी हमारी बहुत छोटी सी है, इसमें जो किसी का अच्छा हम कर सकें। अगर आपको किसी की खुशी मिलती है, किसी की दुआएं मिलती हैं, तो इससे ज़्यादा खूबसूरती आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं होती है। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝ ਦੇ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੇ? एक्चुअली मुझे 3 साल हुए हैं सांझ की मेंबर बने हुए। तो जैसे मैं एनजीओ एक चलाती हूँ, तो आपको पता है सोसाइटी में हर जगह इधर जाना, हर किसी का केस सॉल्व करना, किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है, किसी बच्चे की फ़ीस है, या कोई भी किसी का, जैसे मैं देखती थी लेडीज़ के संग बहुत ज़्यादा घर में मार कुटाई करते हैं और बुज़ुर्गों के संग पूछते नहीं हैं बुज़ुर्गों को बच्चे। तो बड़े परेशान से रहते थे लोग, उनको समझ नहीं आता था कि क्या हम करें।
और मुझे भी समझ नहीं आता था इनकी हेल्प मैं कैसे कर सकूं। फिर मुझे जब सांझ की मेंबर बनाया गया तब मुझे पता चला कि ये सांझ केंद्र जो है ये लोगों और पुलिस के बीच में, अक्सर हम लोग पुलिस से घबराते हैं, सभी लोग डरते भी हैं कि नहीं नहीं हमने नहीं जाना पुलिस स्टेशन, या ऐसे घबराहट होती है उनको। लेकिन नहीं, ये जो सांझ इसीलिए बनाया है कि ये लोगों के बीच में और पुलिस के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ होती है, तो आप जाके जो हमारे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, हर पुलिस स्टेशन में सांझ केंद्र होते हैं, वहाँ जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं। ख़ास तौर से लेडीज़ के संग जो होते हैं, कई सेक्सुअल हरासमेंट भी होती है, या घर में घरेलू हिंसा, जैसे उनके हस्बैंड्स मारते हैं, पीटते हैं, या कोई बुज़ुर्ग हैं उनके बच्चे उन्हें खाना नहीं देते, पूछते नहीं है, या उनके संग मिसबिहेव करते हैं, तो वो डायरेक्टली वहाँ जा सकते हैं। और इसकी स्पेशल बात यह है कि वहाँ पे 2 महिला मित्र जिन्हें कहते हैं, लेडीज़ पुलिस होती है, जो लेडीज़ की बात, आपको पता है लेडीज़ टू लेडीज़ बात करने में इजी होता है, तो वही उनकी बात सुनते हैं और उनको हैंडल करते हैं। मैम फिर ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਮਤਲਬ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ? ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫੇਸਿਸ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਪਏ? ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ इंसिडेंट? हाँ, एक बार मैं एक स्लम एरिया में गई थी, वहाँ पे जैसे हम कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए गए थे, तो वहाँ पे एक लेडी थी बुजुर्ग बहुत, तो उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। जो उसका बेटा था ना, वो शराब पी के उसको बहुत मारता था। वो किसी फैक्ट्री में छोटा मोटा काम करती थी, इतनी मतलब काफ़ी ही बुजुर्ग थे कि अपना खाना पाना चलाने के लिए या दवाई के लिए, तो उसको डायबिटीज़ भी थी। तो वो बेटा क्या करता था, उसको मार कूट के उसकी सारी तनख्वाह भी छीन लेता था और उसके संग मिसबिहेव करता था। तो इस केस को फिर हमने समझा, और जो हमारे महिला मित्र थे उधर थाना जो नज़दीक लगता था, उनको साथ में लिया और उस लेडी की प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया। कि पहले बहुत दुखी थी, उसको आंखों से भी कम दिखाई देता था, तो जब सॉल्व हुई ये प्रॉब्लम तो लोगों का हम पे फेथ बना, सांझ पे भी बना कि नहीं हाँ ये है, मतलब कुछ करते हैं हमारे लिए। नहीं तो पुलिस से तो मोस्टली घबराते ही थे वो लोग, डरते थे। पहले तो उन्होंने हमें कोई, जब पुलिस साथ में थी, लेडी जो कांस्टेबल या महिला मित्र साथ में थी, उन्होंने थोड़ा घबराने लगे। फिर उनको जैसे एक एनजीओ की मेंबर होने के नाते उनसे जैसे मैंने बातचीत करी, तो उनको थोड़ा फेथ होने लग गया कि नहीं ये हमारे लिए कुछ करेंगे। तो वो करते करते आसपास के जो लोग थे उनका भी फिर फेथ बना कि नहीं इन्होंने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व की है, तो ये जेन्युइन है, और जो सांझ केंद्र हैं वो हमारी हेल्प के लिए बने हैं। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ? ज़्यादा ना होम वायलेंस के केसेस ज़्यादा होते हैं, कि जैसे आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो जेंट्स हाथ उठाते हैं लेडीज़ पे, या कहीं घर में आपको पता है आजकल सास बहू का झगड़ा रहता है, तो या सेक्सुअल हरासमेंट बच्चों के संग जो होती है कि घर में पेरेंट्स नहीं हैं तो कोई आया, कोई रिश्तेदार या आके बच्चे के संग कोई मिसबिहेव कर दिया, उसकी वजह से वो डर के मारे बता भी नहीं पाते। घबराहट होती है बच्चों को कि नहीं हम किसी को कहेंगे तो, क्योंकि डरा दिया जाता है उनको कि आप ये बात किसी को कहोगे। तो हमारा यही मतलब मोटिव है कि हम जाके स्लम एरिया में, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है लेडीज़ काम करने चली जाती है, बच्चे पीछे घर अकेले होते हैं, तो वहाँ पे नशा बहुत है। तो हम यही अवेयर करते हैं, जाके स्कूल्स में हम सेमिनार्स करते हैं, हॉस्पिटल्स में करते हैं, कि लोगों को अवेयर किया जाए कि ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इन पे हमें कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हम आपके दोस्त हैं। ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੂਡ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੈਟਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ? नहीं, ऐसी प्रॉब्लम अभी तक तो मुझे नहीं आई है। हाँ जी। आगे ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਆਈ ਨਹੀਂ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਦਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਥ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? शायद क्योंकि देखो सांझ केंद्र का पूरा सपोर्ट है, और जहाँ भी जाइए प्यार से हर चीज़ को हैंडल करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि जो काम हम प्यार से कर सकते हैं ना, वो गुस्से या किसी और तरीके से नहीं कर सकते। ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹਾ ਹੋ। ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਡੌਗਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਟ੍ਰੇ ਡੌਗਸ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ?
एक्चुअली मैं काफ़ी, मुझे एनिमल लवर तो मैं स्टार्टिंग से ही थी कि रोड साइड कोई देखती थी तो मुझे होता था इनको कुछ ना कुछ ना हो तो बिस्किट्स ही डाल दूं। तो धीरे धीरे मेरी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए कि मुझे लगा कि इनको हमारी हेल्प की ज़रूरत है, हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो कुछ ऐसा मेरी हैपन हुआ कि मैं इनके संग जुड़ गई इमोशनली, और अब फिर इनके ट्रीटमेंट वगैरह में भी, और इनके लिए जैसे कुछ भी जो कर सकती हूँ मैं इनके लिए करती हूँ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? एक्चुअली काउंटिंग नहीं करी, लेकिन करी काफ़ी कुछ, मतलब हज़ारों की गिनती में हम कर चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬੜੇ ਆਰੋਪ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਐਨਜੀਓ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਡੌਗ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਡੌਗ, ਉਹਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਟਰੀਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਰੋਪ ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? देखो, मैं किसी के लिए तो कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन हमारी जो एनजीओ है एनिमल प्रोटेक्शन फाउंडेशन, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। हम कहीं भी ट्रीटमेंट करने जाएं, हम कभी किसी से कोई ऐसी डिमांड नहीं करते। यहाँ तक कि हम तो ये कहते हैं जिनके पेट हैं, जो नहीं अगर रखने का शौक़, देखो सबको शौक़ का कोई मूल्य नहीं होता, ठीक है ना। तो अगर कोई पेट है, कोई बीमार है, वो नहीं उस पर पे कर सकते, है ना, फाइनेंशली नहीं इतने अच्छे, तो हमने तो ये भी क्या हुआ है कि आप उसको क्लिनिक लेके आइए, उसका ट्रीटमेंट हमारी एनजीओ स्पॉन्सर करेगी। ਫ੍ਰੀ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? फ्री ऑफ कॉस्ट। ਤੇ ਕਿਸ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ? एनिमल प्रोटेक्शन फाउंडेशन। हाँ जी, हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਆ ਫੈਮਿਲੀ? नहीं नहीं, मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट है मुझे। बाकी मैं पहले यही सोचती हूँ कि पहले मैं इस घर की बहू हूँ, मेरा परिवार है, उसके बाद मेरे लिए सोसाइटी है। तो मैं दोनों को बैलेंस करके चलती हूँ कि मुझे ये नहीं कि मैं बाहर जाऊँ और मेरे पेरेंट्स मेरे को देख रहे हों कि हमारे बहू आएगी तो हमारे को कुछ सेवा करेगी या कुछ। पहले उनको कि मैं टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से चलती हूँ कि दोनों को बैलेंस में रखती हूँ, और बाबा जी की कृपा से हिम्मत इतनी मिल जाती है, हो जाता है सब कुछ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵੀ ਹੋ ਜੇ। ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਸੇ ਡੌਗ ਰੈਸਕਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋਗੇ? ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि मैं इसको मैनेज करूँगी किसी तरीके से। अगर मैं नहीं जा पाऊँगी तो मैं वहाँ पे कोई ऐसी हेल्प भेजूँगी जो वहाँ पे भी ना लॉस हो, क्योंकि इमरजेंसी है, किसी को चोट लगी है, कुछ है, उसका भी लॉस ना हो और मेरी फैमिली का भी नहीं हो। बाकी मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, मतलब मेरी बेटी है, मेरे हस्बैंड है, मम्मा पापा हैं, सब बहुत सपोर्टिव हैं। उन्हें भी पता है कि अगर घर में भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी किसी की जान का सवाल है, जान पे बनी हुई है, तो वो भी सेव करना, वो मुझे कभी रोकते नहीं ऐसे उसके लिए। ਮਤਲਬ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਡੌਗ ਨੇ, ਸਟ੍ਰੇ ਡੌਗਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ। हाँ जी, ये तो बहुत प्यारे हैं। किसी अनजान मतलब क्या, मेरे घर की नहीं पूरे एरिया की राखी करते हैं, किसी अननोन पर्सन को नहीं आने देते। मेरे पास इस टाइम अपने जो मेरे घर के बाहर हैं 7-8 डॉग होते हैं, बाकी रोड पे हैं जो एरिया के हैं, मोस्टली कोशिश होती है उन सबको ही हेल्प मैं दे सकूं, और वो भी मुझे बहुत प्यार देते हैं इसके। ਡੌਗ ਰੈਸਕਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਡਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੋਵੇ? बहुत से केस आते हैं ऐसे, हमें मतलब रोज़ ही ऐसे क्रिटिकल केस आते हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। कई बार तो ऐसे लगता है कि बस गया तो गया, लेकिन वही है ना कि हमारी अगर हिम्मत और हम अपना हौसला नहीं छोड़ते तो बड़ी सी बड़ी मुसीबत को हम ऊपर निकल जाते, पार कर जाते हैं। तो ऐसे ही है कि कुछ डॉक्टर साहब के सपोर्ट से, उनके ट्रीटमेंट से, कुछ अपने मॉरल सपोर्ट से, कुछ प्यार से, तो हो जाते हैं केस, सब अच्छे से मैटर हो जाते हैं कि मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं आई। कोशिश होती है कि किसी की अगर जान बचाने का जिम्मा लिया है तो वो सफल ही रहे हम उसमें।
ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਟ੍ਰੇ ਡੌਗਸ ਵੱਢਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਾਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਕਫ ਹੋ, ਤਾਂ ਯੂਜਲੀ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇ ਡੌਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? एक्चुअली मैं ये कहूँगी कि देखिए सबसे बड़ी कारण होता है भूख। जब तक इनको पेट भर के खाना नहीं मिलेगा, अगर भूखे होंगे, एक ह्यूमन ही भूखा होता है तो कैसे छूट छूट पड़ते हैं। हमारे बच्चे स्कूल से आते हैं, कैसे हमें कहते हैं कि हमें भूख लगी है, तो हम लोगों को 3 टाइम खाना चाहिए, तो इन्हें भी ज़रूरत है। मैं तो कहती हूँ हर सोसाइटी में एक जगह बनी होनी चाहिए या डॉग्स के लिए खाने का पानी का इंतज़ाम होना चाहिए। और ये अपने एरिया के लोगों को कभी कुछ नहीं कहते। कोई अननोन पर्सनैलिटी कोई आए तो उसको भौंकते भी हैं, वो सेफ्टी पर। और रात को ये जो भौंकते हैं इसलिए कि हम लोग तो सोए होते हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं होता। ये भी हमारी सेफ्टी के लिए, कोई अननोन पर्सन दिखे इन्हें कुछ हो तभी ये भौंकते हैं, ऐसे नहीं भौंकते। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਨ ਮੈਡਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿਆਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ 4 ਚੰਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਘਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸ਼ਿਵਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬੀ TV ਜਲੰਧਰ।